मेरी जो पहली इनकम थी 50 रुपए थी। तुम्हारी पहली इनकम क्या थी? छोड़ो छोड़ो, आपको शर्म आ जाएगा, मैं छोड़िए। ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मुझे ना एक छोटा सा किस्सा मालूम है इसके बचपन का। ये धीरू भाई अंबानी जी के साथ एक दिन मरीन ड्राइव पे जा रहा था अपनी मम्मी के साथ और धीरू भाई जी के साथ, और वहाँ पे ना गुब्बारे बिक रहे थे। तो इसको दादाजी ने हमेशा बाहर ले जाके कहा ये गुब्बारे ले लो। तो 15 रुपए के इसने गुब्बारे खरीदे। 15 रुपए के 10-12 कुछ गुब्बारे खरीदे कुछ सालों पहले, जब छोटा सा था, 6 साल का था, 6 ईयर्स। ओके, फिर ये घर गए और इन्होंने डिसाइड किया कि यार ये 15 रुपए के जो गुब्बारे हैं ये थोड़े से महंगे लगे इनको। इनका दिमाग जो है, जैसे मैं बता रहा था कि धीरू भाई अंबानी जी ऐसे। तो तुमने क्या किया उसके बाद? बच्चे क्या करते हैं, गुब्बारे लेते हैं, उड़ाते हैं, खुश होते हैं, ली 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 ली, सो नाइस सो नाइस। तुमने क्या किया उसके बाद? मैंने जाकर गुब्बारे की पैकेट खरीदी और हवा तो फ्री होता है तो हवा भर दी और बेचने चला गया। पैकेट इसने 2 रुपए की खरीदी। लुक एट द मनी एंड द रिलायंस माइंड। हवा तो फ्री है, इसमें डालो 2 रुपए का गुब्बारा, 15 रुपए के मेरा 6 पैक है, तुम्हारे पैक के सामने अब छोटा लगने लगा है यार। नहीं नहीं, आप फिक्र मत करिए, मैं आपका इंडस्ट्री में नहीं आ रहा हूँ, मैं यहीं हूँ रिलायंस परिवार के साथ। थैंक गॉड। रणबीर सुन रहा है तू? देख रहे हो तुम लोग, कितना अच्छा बच्चा है, कंपटीशन में नहीं आ रहा है लेकिन तुम लोग पंगा ले जाते हो। ओके, जोक्स अपार्ट, आई वांट टू टेल सीरियसली, मैं इसको बचपन से जानता हूं और जितने लोग आप लोग इसके साथ मिलते होंगे, जब भी आप बात करते होंगे, बट सब लोग ऐसा बोलते हैं तुम्हारा जो बातचीत का तरीका है, लोगों से तुम जो लगाव रखते हो, प्यार रखते हो, प्रेम रखते हो, एवरीबडी इन द रिलायंस फैमिली फील्स यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट धीरू भाई अंबानी जी। तो ये कोई प्रेशर है, ऐसा फीलिंग तुमको क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी। अगर रिलायंस परिवार का आशीर्वाद रहे, मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहे, तो मैं एक दिन वो भी करके दिखाऊंगा। आपको मेरे बारे में बहुत कुछ मालूम है। मैं अभी क्या बोलूं, मैं ना अभी ये शर्मा जाएगा। तू ना शॉर्ट्स पहन के घूमता था, जब से जानता हूं मैं तेरे को। तो डोंट लेट मी एक्सपोज यू। मैं भी आपके बहुत सारे चीज जानता हूं। तूने मुझे शॉर्ट्स में देखा है? उससे कहीं ज्यादा। वो मोमेंट ऑफ वीकनेस था आनंद, प्लीज डोंट टेल इट। इसने मुझे शॉर्ट्स में भी देख लिया है, मुझे ऐसा शर्मिंदा कर रहा है। बट ऑनेस्टली आई लव हिम, ही इज अ स्वीट हार्ट एंड द नाइसेस्ट थिंग अबाउट अनंत इज जेन्युइनली इसका प्यार है बेजुबान जानवरों के साथ, पशुओं के साथ। एंड आई रियली बिलीव जो भी जानवरों से, फूल पत्तों से प्यार करते हैं वो जेंटलेस्ट और स्वीटेस्ट होते हैं। सो रियली एंड इंशाल्लाह ये बहुत काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, मुकेश भाई इनको गाइड करेंगे, नीता भाभी इनको समझाएंगी, और आप सब जो पूरा रिलायंस का परिवार है इनके साथ रहेंगे। लेकिन टू मी द नाइसेस्ट क्वालिटी इज कि इनको जानवरों, पशुओं से बहुत प्यार है। हाउ इज इट कि तुम इतने सारे बेजुबान जानवरों को इतना प्यार करते हो, इतना ध्यान देखभाल करते हो उनकी? जैसे आपने कहा, जानवर तो बेजुबान होता है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनका ख्याल करें। आई वुड urge everyone out here to respect animals and treat them with kindness. अनंत, तुम बहुत प्राउड होगे मुझसे। मेरे पास एक छोटी सी बिल्ली है घर में, मैं उसको घर जाके इतना प्यार करूंगा, म्याऊं म्याऊं। आप थोड़े और बिल्ली भी ले लीजिए घर पे। भाई इतना दूध थोड़ा मिलता है, इतने आराम से हम बिल्लियां लेते रहे। वो भी भिजवा दूंगा रिलायंस फ्रेश से। तो फिर ठीक हो गया। अब आप लोग समझ गए ना कि रिलायंस बिल्कुल सही हाथों के अंदर है। जो चीज चाहिए हम मुहैया करा देंगे अभी, और चीपेस्ट दामों के ऊपर। बिल्कुल। यंगेस्ट किड इन द फैमिली, द स्वीटेस्ट ऑफ देम ऑल। तुम जो जवान लोग होते हैं आजकल टीवी देखते रहते हैं, तुम्हारा टीवी शो, सबसे फेवरेट टीवी शो कोई है? देखते हो, क्या करते हो? मैं ऐसे तो टीवी शो देखता नहीं हूँ, मगर मेरा फेवरेट टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति है। तो that's amazing. So is mine, yeah. KBC। नॉलेज भी आती है, शिक्षा भी मिलती है, और अमित जी इतनी कमाल से बात करते हैं, लॉक कर दिया जाए। सो वी लव इट। 4 रीजन बताओ केबीसी क्यों पसंद है तुम्हें? सबके तो एक ही रीजन होते हैं, चारों। अमित जी, अमित जी, अमित जी, अमित जी। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, केबीसी इज ओनली केबीसी बिकॉज ऑफ अमित जी। और आज हम अपनी पोजीशन यहां पर स्टेज पर मिसयूज करेंगे, बिकॉज आई एम गोना टेल अनंत, ऐसा करते हैं, अमित जी को यहां पर बुलाते हैं और ऑडियंस के साथ, आपके साथ
सारों के साथ थोड़ा सा के भी खिलाते हैं, वो हमको मना नहीं कर सकेंगे, हमने उनको फंसा दिया है। इज दैट अ गुड आइडिया? आप कर सकते हैं। मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। आप करिए। एक छोटा मुंह बड़ी बात करना चाहता हूँ। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ, मैं मुकेश भाई से अपना कंपैरिजन कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि वो गलत है, लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुकेश भाई ने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने का डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि अगर उन्होंने ले लिया होता तो वो सुपरस्टार होते। मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाती। रणबीर तू तो ऐसी पंगा ले रहा है तू मुझसे यार, तेरा तो बड़ा प्रॉब्लम है यार। तो मुकेश भाई भी आ जाते तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अमित जी जस्ट इमेजिन कि मेरी एक फिल्म थी ओम शांति ओम करके एक फिल्म थी मेरी, तो उसमें मेरा एक डायलॉग था, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। अब मुकेश भाई अगर मूवी स्टार होते तो वो कैसे बोलते, भाई इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर स्टेट में नया प्लांट लगाने की साजिश की है। सर मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूं, मुझे लगता है वो आपको भी थोड़ा सा मतलब चैलेंज कर सकते थे। जैसे आपकी फिल्म का डायलॉग है, एक मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है जब हम पढ़ रहे थे। यहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे शायद ना देखी हो, लेकिन मेरी उम्र के जो हैं सबने देखी होगी। एक फिल्म थी अमित जी की, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, कालिया 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 कालिया। से सारे बड़ी उम्र वाले लोग वहां पर बैठे हुए हैं, वहां से कालिया कालिया कर रहे हैं। उसमें एक लाइन थी, एंड द लाइन वाज, हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अब आप इमेजिन कीजिए अगर मुकेश भाई हीरो होते तो कैसे बोलते, हम जहां खड़े हो जाते हैं पाइपलाइन वहीं से शुरू होती है। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस जीरो यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। ये बात धीरू भाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने मुझे आकर ये बताया, देवी और सज्जनों, जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती। उनकी उदारता पर मैं भावुक हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार न कर पाऊंगा। ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार पाया। एक शाम धीरूभाई के निवास स्थान से इवेंट पर एक दावत के अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया गया। तो ऊपर लॉन में एक तरफ धीरूभाई एक बड़े से मेज पर अपने कुछ मित्रों, बड़े फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दुनिया के दिग्गजों के साथ बैठे हुए बात कर रहे थे। मुझ पर नजर पड़ी तो मुझे बुलाया और कहा, यहां मेरे साथ बैठो। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने क्षमा मांगी और कहा, मैं उधर अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, वहीं ठीक हूं। उन्होंने जिद की और बैठा लिया मुझे। फिर अपनी उस दिग्गजों की महफिल में उन्होंने कहा, यह लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया है, मैं इसकी इज्जत करता हूं। उनका ये व्यवहार और उनके वो शब्द मेरे लिए उस धनराशि से हजारों गुना ज्यादा मूल्यवान थे, जितना कि वे मुझे मेरी संकट से बाहर आने के लिए देने के लिए तैयार थे।